इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब आप अपना ब्लॉग बनाते हैं तो ब्लॉग बनाने के बाद आप उसमें आर्टिकल लिखते हैं। तो आर्टिकल लिखने के बाद जब आप उस फोकस कीवर्ड को गूगल पे सर्च करते हैं तो आपका ब्लॉग इंडेक्स होने के बाद भी रैंकिंग में नहीं दिखता। या फिर अगर आप वो पूरा का पूरा टाइटल भी कॉपी करते हैं तो टाइटल कॉपी करने के बाद भी आपका जो ब्लॉग है वो गूगल पे नहीं दिखता। वो ब्लॉग इंडेक्स हो गया है लेकिन रैंक नहीं हुआ है। और कभी कभी ऐसी कीवर्ड जिसपे जीरो रिजल्ट होता है ना, जिसपे ज़ीरो रिजल्ट होता है, उसपे अगर आपने हाई क्वालिटी आर्टिकल पब्लिश किया है, फिर भी उस पूरे के पूरे टाइटल को आप जब कॉपी करके गूगल पे सर्च करते हो, तब भी आपका ब्लॉग पोस्ट नहीं दिख रहा। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके ब्लॉग में हो रही है, जहाँ पर आपके कोई भी आर्टिकल गूगल के सर्च में नहीं दिख रहे हैं, इवन डबल कोट करने के बाद भी नहीं दिख रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि ऐसा क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं। मैं आपको एक ब्लॉग का एग्जाम्पल यहाँ पे देती हूँ, जैसे कि ये रोज की खबर के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये जो ब्लॉग है, अब इस ब्लॉग का ये जो टाइटल है, इस टाइटल को कल ये आर्टिकल लिखा गया, इस टाइटल को हमने यहाँ से कॉपी किया। अब देखेंगे अगर इसका फोकस कीवर्ड, तो इसका फोकस कीवर्ड जो है वो यही है। तो या तो आप फोकस कीवर्ड जिस पर्टिकुलर कीवर्ड से आप रैंक करना चाहते हैं गूगल में, उसको सर्च करिए, या तो आप उस फोकस कीवर्ड से गूगल में सर्च करिए जिस कीवर्ड से आप रैंक करना चाहते हैं, या फिर आप पूरे के पूरे टाइटल से सर्च करिए। तो क्योंकि टाइटल तो आना ही चाहिए अगर वो इंडेक्स हो गया है तो देखेंगे ये वाला जो ब्लॉग है, इसका अगर मैं इसका फोकस कीवर्ड दिखाए तो सेम एज फोकस कीवर्ड है। इस फोकस कीवर्ड को अगर हम यहाँ से कॉपी करते हैं, इस फोकस कीवर्ड को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम इसे गूगल पे सर्च करते हैं। इस कीवर्ड को अगर हमने सर्च किया तो हम मान सकते हैं कि इस कीवर्ड पे क्या है, डिफिकल्टी है, इसीलिए ये रैंकिंग में नंबर 1 पे नहीं आया। वैसे तो मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपका न्यू ब्लॉग है तो आपको एक ऐसे कीवर्ड पे आर्टिकल पब्लिश करने हैं जहाँ पे ज़ीरो रिजल्ट हो, तो उस फोकस कीवर्ड से ही आपको तुरंत रैंकिंग मिलने लगेगी। जब एक बार आप गूगल में रैंक करने लगते हो ना, तो आपकी अथॉरिटी बिल्ड होने लगती है। और वो जो कीवर्ड होते हैं ना, वो फ्रेश कीवर्ड होते हैं, तो आपको एडसेंस अप्रूवल भी मिलता है। मेजॉरिटी ऑफ आर्टिकल जब आपके गूगल में रैंक होते हैं ना, तो आपके ब्लॉग की अपने आप एक रैंकिंग बनती है। उसके बाद फिर आप वॉल्यूम वाले कीवर्ड को फोकस करते हैं और प्रॉपर इंटरनल लिंक करते हैं ना, तो आपकी ब्लॉग की रैंकिंग बढ़ती है। ये एक स्ट्रेटेजी होती है जो स्टार्टिंग से आपको लेके चलनी पड़ती है टिल द ब्लॉग सक्सेस, है ना। और उसके बाद भी आपको कंसिस्टेंट काम करना होता है। तो फिलहाल अभी हम जिस टॉपिक पे बात करते हैं उससे हम बिल्कुल भी नहीं हटते। ये हमने टाइटल को कॉपी किया। अब देखिए, जो भी आपका फोकस कीवर्ड है और जो भी आपका टाइटल है, उसको अगर आप डबल कोट करोगे तो आपका ही रिजल्ट आना चाहिए अगर आपने कीवर्ड रिसर्च सही की है। तो आप देखेंगे कि इस टाइटल को मैंने डबल कोट किया और मैं इसे गूगल पे सर्च कर रही हूँ, तो देखिए फर्स्ट नंबर पे तो नहीं आ रहा, ऑफकोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 3 ही रिजल्ट है। जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि आपको क्या करना है जब आपका नया ब्लॉग होता है, तो आपको उन कीवर्ड पर आर्टिकल पब्लिश करने हैं जिसपे डबल कोट करने के बाद आपको 0 से 10 रिजल्ट मिले। 0 से 10 रिजल्ट के अंदर में अगर आप काम करोगे तो जैसे ही आप आर्टिकल लिखोगे, लिखने के बाद जब आपका आर्टिकल इंडेक्स हो जाएगा, तो इंडेक्स होने के बाद जैसे ही आप डबल कोट करोगे तो यहाँ पर आपका ब्लॉग दिखेगा जैसे इनका दिख रहा है। अब देखिए, ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये टॉपिक है, इस टॉपिक को हमने डबल कोट किया तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, इनका ब्लॉग दिख रहा है, ना कि इनका ब्लॉग पोस्ट दिख रहा है। और इसके ब्लॉग में ये कीवर्ड है, इसीलिए गूगल ने रिलेटेड कीवर्ड के हिसाब से इस ब्लॉग को दिखा दिया। लेकिन अगर आपको सही तरीके से ब्लॉगिंग करनी है तो हर एक कीवर्ड को कोट करने के बाद आपका कीवर्ड आना चाहिए, मतलब आप कहीं ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है। अभी मैं आपको एक ब्लॉग दिखाती हूँ जो मैंने आपको कल दिखाया था। जैसे कि ये जो ब्लॉग है ना, ये वाला अगर हम कीवर्ड कॉपी करते हैं तो यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं और इसे हम डबल कोट करते हैं, तो ये वाला पोस्ट इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट है। इतने रिजल्ट में आपको अभी नहीं काम करना है, इतना कॉम्पीट अभी आपको नहीं करना है। आपको कंपटीशन, मतलब न्यू ब्लॉग है अगर आपका, तो आपको कम से कम 0 से 10 रिजल्ट वाले कीवर्ड्स पे काम करना है। ठीक है। तो ये क्यों नहीं दिख रहा है और इसकी क्या प्रॉब्लम है? तो सबसे पहली प्रॉब्लम है इंडेक्सिंग। देखिए, जितना जल्दी आपके ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स होंगे उतनी जल्दी रैंक होंगे। अगर आपको नहीं पता इंडेक्सिंग कैसे करना है, तो ये देखिए प्लेलिस्ट मैंने इंडेक्सिंग से रिलेटेड बनाई है। अब देखेंगे ये, यहाँ पर मैं इंडेक्सिंग कैसे करने हैं आपकी जो, अगर आपका नया ब्लॉग है ना, नए ब्लॉग में जल्दी से इंडेक्स ही नहीं होते हैं, 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं आपकी ब्लॉग पोस्ट को गूगल में इंडेक्स होने में, फिर उसके बाद रैंकिंग मिलती है, तो ये जो टाइम स्पेंड होता है काफी ज्यादा होता है। तो आप सबसे पहले तो अपने ब्लॉग की इंडेक्सिंग सुधारिए।
आप ये वाली प्लेलिस्ट देखेंगे ना, तो आपके ब्लॉग की जो इंडेक्सिंग है वो फास्ट हो जाएगी। तो इंडेक्स जब आपके ब्लॉग को जल्दी इंडेक्स होने लगेंगे, फिर आपको क्या करना है, नया ब्लॉग है, बिल्कुल 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 फ्रेश कीवर्ड पे काम करिए। अब फ्रेश कीवर्ड कहाँ से मिलते हैं, वो अगर आप मेरे अभी तक सारी वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि फ्रेश कीवर्ड कहाँ से मिलते हैं। अब फ्रेश कीवर्ड अगर ट्रेंडिंग टॉपिक पे हो तो आप बहुत जल्दी रैंकिंग पाएंगे। अब ट्रेंडिंग टॉपिक पे फ्रेश कीवर्ड कैसे फाइंड करना है, इसकी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाली हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा यूनिक कंटेंट लेके आ रही हूँ और जेनुअनली सिखा रही हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी मोटिवेशन वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि ब्लॉगिंग में बहुत पैसा है और ब्लॉगिंग से बहुत पैसा कमाया जा सकता है। मैं यहाँ पर आपको ब्लॉगिंग सिखा रही हूँ, तो आप इन ब्लॉगिंग की वीडियोस को देख के ब्लॉगिंग को समझ सकते हो और आपको इम्प्लीमेंट करेंगे ना, आपको खुद रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, वो कमेंट करते हैं। तो जब ये नॉलेज जो मैं आपको दे रही हूँ इस पे आप ट्रस्ट करेंगे, फॉलो करेंगे, तो आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। मैं आपको इतना बोल सकती हूँ, वो खुद आपके ब्लॉग पे देखेगा, है ना। तो इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि गूगल ट्रेंड या फिर और भी जहां से मैं ट्रेंडिंग टॉपिक फाइंड करती हूँ, उन ट्रेंडिंग टॉपिक को जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे ना, तो आपको बहुत सारे रिजल्ट दिखते हैं, तो वो यूनिक नहीं होते। तो उन ट्रेंडिंग टॉपिक पे यूनिक कीवर्ड कहाँ से लेना और कैसे आर्टिकल लिखना, मैं इस पे एक वीडियो बना के आपको दे दूंगी। तो उससे क्या होगा कि उससे आपको तुरंत रैंकिंग भी मिलेगी, क्योंकि देखिए ट्रेंडिंग टॉपिक है, फ्रेश कीवर्ड है, उसमें भी आप यूनिक कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो तो रैंकिंग मिल जाएगी। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जो अक्सर बहुत सारे ब्लॉगर गलती करते हैं और बहुत सारे नहीं करते। इस ब्लॉग ने वो गलती नहीं की है, लेकिन इन्होंने ये गलती की है कि ये ऐसे कीवर्ड को फोकस कर रहे हैं जिसपे बहुत सारे रिजल्ट है, इसलिए इनको रैंकिंग नहीं मिल रही। आपको ऐसे कीवर्ड देखना है जिसमें कम हो। अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी इस चीज को। आपको ऐसे कीवर्ड फोकस करना है जिसपे 0 से 10 तक के रिजल्ट हो, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैं इसी ब्लॉग का बता देती हूँ। जैसे कि ये वाला मैंने एक पोस्ट निकाला, पहले ये गलती कर रहे थे, अभी इन्होंने सुधारी है, इसलिए मैंने ओल्ड वाला कीवर्ड उठाया। अब देखेंगे जैसे कि ये एक पोस्ट है, ठीक है। अब इस पोस्ट का अगर मैं देखती हूँ कि ये वाला इन्होंने फोकस कीवर्ड लिया है, ये वाला, ठीक है। कहाँ तक लिया है, नथिंग फोन टू ए रिलीज डेट इन इंडिया। नथिंग फोन के बारे में बताया है, रिलीज डेट कब है, ठीक है। इसको हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पर सर्च करेंगे। ये देखिए पहले हमने कीवर्ड को सर्च किया, तो देखिए यहाँ पर तो बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट है। अब इनका जो कीवर्ड है ये इंग्लिश में है। अब इन्होंने जो आर्टिकल लिखा है वो हिंदी में लिखा है, और ये इनने कंपटीशन किसको दे दी, 91 मोबाइल्स को, लिवमेन को, ये जो कि बहुत 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 ज्यादा अथॉरिटी वेबसाइट है, इनसे इन्हें कॉम्पीट कर लिया। कोई इशू नहीं, इस कीवर्ड को और लॉन्ग टेल कर लेंगे तो कंपटीशन कम हो जाता है। तो अब हम इसे डबल कोट करते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा आप अपने कीवर्ड को लॉन्ग टेल करेंगे आपका कंपटीशन उतना ज्यादा कम हो जाएगा। तो अब इसे हम डबल कोट करेंगे तो देखेंगे 274 रिजल्ट है। 274 रिजल्ट में आप देखेंगे कि इनकी वेबसाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। यहाँ पर आ रही है, मतलब 6th 7th पेज पे, पहला पेज पे तो नहीं आ रही है। सेकंड पेज पे आप देखेंगे, सेकंड पेज पे ये वाली आर्टिकल दिख रहा है, लेकिन वो नहीं है। इनका ब्लॉग दिख रहा है, क्योंकि ब्लॉग में कहीं ना कहीं ये कीवर्ड है, इसलिए इनका ब्लॉग दिख रहा है, लेकिन वो पोस्ट ही नहीं है, मतलब ये पोस्ट इस कीवर्ड पे रैंक ही नहीं हो रही। अब क्यों नहीं हो रही वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात तो नथिंग फोन टू रिलीज डेट इन इंडिया, ये जो है ये इंग्लिश कीवर्ड है, इन्होंने लिखा है हिंदी में। आपको क्या करना है, ये कीवर्ड पे ही वॉल्यूम भी ज्यादा है, इस पे काफी लोगों ने लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें से ऐसा कीवर्ड चूज करना है, जैसे मैं इसी में आपको कीवर्ड चूज करना बताऊंगी। ये कीवर्ड को आपको फोकस ही नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। आपने इस कीवर्ड को लिया, इस कीवर्ड को आपने एंटर किया, एंटर किया। अब देखिए अब हिंदी ब्लॉग है तो यहाँ पे लिख दीजिए इन हिंदी, या के बारे में, या फिर जो भी, जिससे वो हिंदी में आने लगे रिजल्ट। तो देखेंगे आप हिंदी में आ गया रिजल्ट, ठीक है। अब इसके बाद देखो नथिंग फोन टू ए रिलीज डेट इन इंडिया, इन्होंने ये लिखना था। आप इस तरह के, मैं आपको बोलती हूँ यहाँ के कीवर्ड उठा लीजिए। ये कीवर्ड गूगल ही आपको बता रहा है कि लोग इन कीवर्ड पे सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको आप डबल कोट करिए। इसको डबल कोट करने के बाद देखिए 60 रिजल्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए भारत में नथिंग फोन कहाँ बनता है। अगर आपका न्यू ब्लॉग है तो आपको इस तरह के कीवर्ड पर काम करना होगा। आप यहाँ एंटर करिए और यहाँ पर देखिए इसको डबल कोट करिए।
अब देखेंगे कि 10 रिजल्ट हो गया, ठीक है, इस पे लिख सकते हैं आप। अब जब भारत में नथिंग फोन कहाँ बनता है, ये वाला कीवर्ड अगर आप सिलेक्ट करोगे ना, तो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर रख लीजिए, और उसके बाद ये जैसा आर्टिकल लिखा है आप एज इट इज ये रहने दीजिए, लेकिन वो जो टॉपिक था जो हमने फाइंड आउट किया था, आपको क्या करना है, पहले उसके बारे में लिख देना है, इस कीवर्ड को कवर कर देना है, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लिख देनी है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लिखना है कि नथिंग फोन के बारे में हम और डिटेल जानेंगे, और फिर आपको जितना भी वर्ड लेंथ बढ़ानी है आप बढ़ा दीजिए और उस आर्टिकल को बड़ा कर दीजिए। लेकिन ये जो आपने फोकस कीवर्ड चुना है इसको टाइटल में करिए, आप फ्रंट में रखिए, इसका एक हेडिंग बनाइए और इस आंसर को आप पहले दे दीजिए। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपके यूजर को नथिंग फोन के बारे में और एडिशनल इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बोल के आप और अपने आर्टिकल को और भी बड़ा कर सकते हो और भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो अब दूसरी चीज, और ध्यान से समझिए इस चीज को। अब जैसे कि ये जो कीवर्ड है ये कैसे है, हिंदी में है, ठीक है। अब देखो, इस कीवर्ड में कुछ लोग गलती कर रहे हैं। इस कीवर्ड को, अब इस कीवर्ड को हम क्या करेंगे, सपोज इसको हम इंग्लिश कर लेंगे, ठीक है। इस कीवर्ड को हमने इंग्लिश में किया, ये देखो, भारत में नथिंग फोन कहाँ बनता है, वेयर इज नथिंग फोन मेड इन इंडिया, सपोज ये इंग्लिश में हो गया। अगर आप इंग्लिश में इसका परमालिंक बनाते हैं तो इसका कंपटीशन फिर बढ़ गया, मतलब कहीं का यूनिक नहीं बचा। ये जो कीवर्ड है ना, ये आप यहाँ पे डबल कोट करोगे, डबल कोट करने के बाद आप देखोगे बिल्कुल भी यूनिक नहीं है ये कीवर्ड। और गूगल जो है वो सबसे पहले आपकी यूआरएल को चेक करेगा, मतलब जो सबसे पहली चीज आपके ब्लॉग की गूगल के पास जाती है वो जाती है यूआरएल। यूआरएल के बाद वो टाइटल पे जाता है, मेटा डेटा पे जाता है, आपके ब्लॉग पोस्ट पे जाता है, आपके ब्लॉग को देखता है, लेकिन सबसे पहली चीज क्या जाती है, यूआरएल। अगर आप यूआरएल को यूनिक नहीं बनाएंगे ना, तो फिर आपका वो कीवर्ड भी यूनिक नहीं है, उसको टाइम लगेगा, फिर टाइटल टाइटल इंडेक्स होने में और टाइटल रैंक होने में टाइम लगेगा, उसके पहले आपका यूआरएल इंडेक्स हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको अपने यूआरएल को भी यूनिक बनाना है। तो अगर आपका हिंदी ब्लॉग है तो सुन लीजिए, अब क्या करना है, ये जैसे कि हमने यहाँ पर ये वाला कीवर्ड फाइंड किया था, इसका जो यूआरएल होगा वो कैसे होगा, भारत में नथिंग फोन कहाँ बनता है, ये हो गया यूआरएल। अब इसको आप कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद ये पॉइंट आप समझ लीजिए या फिर दोबारा वीडियो देख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसको आप डबल कोट करिए, डबल कोट करने के बाद आप एंटर करिए, आप देखेंगे अब 10 रिजल्ट है। अब मैंने कई ब्लॉग में ये कंसेप्ट मैंने आपको क्यों बताया, मैंने बहुत से ब्लॉग में ये गलती देखी, उन्होंने कीवर्ड यूनिक फाइंड किया, मैंने डबल कोट किया, उसमें 0 रिजल्ट, 1 2 3 4 रिजल्ट, एकदम यूनिक उन्होंने कीवर्ड निकाला। उस कीवर्ड को उन्होंने टाइटल में रखा, फ्रंट मतलब फर्स्ट पैराग्राफ में रखा, उसकी हेडिंग बनाई, उस पर आर्टिकल लिखा, उसके बाद उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कीवर्ड फाइंड किए, उस कीवर्ड को फाइंड करके उन्होंने बहुत क्वालिटी पोस्ट लिखा। उन्होंने यहाँ लिखा, उन्होंने गलती क्या की, उन्होंने उनके यूआरएल को ही चेंज कर दिया। अब यूआरएल अलग है और आपका फोकस कीवर्ड अलग है, तो ये करिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडसेंस लेने के बाद आपको जैसे मर्जी काम करना है आप काम करिए। यहाँ पर मैं बिगनर ब्लॉग, वो जो ब्लॉग शुरू करके एडसेंस तक फंस जाते हैं, जिनकी जर्नी ब्लॉग शुरू करने से लेके एडसेंस तक ही होती है, और वो एडसेंस अप्रूवल वाला जो उनका डोर है वो ओपन नहीं होता है और वो वहाँ पे उनकी ब्लॉगिंग की जर्नी खत्म हो जाती है, मैं उनको गाइड कर रही हूँ। अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, तो उसके बाद एक बार जब मेरे मेजॉरिटी ऑफ सब्सक्राइबर है उनको एडसेंस का अप्रूवल मिलने लगेगा, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर देंगे कि मैम मुझे अप्रूव्ड हो गया, मेरा ब्लॉग अप्रूव्ड हो गया। एडसेंस लेने वाली प्रॉब्लम अगर मैं आप सबकी सॉल्व कर पाऊंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे ब्लॉग में ट्रैफिक लाना है, कैसे ब्लॉग ग्रो करना है और कैसे ब्लॉग से पैसे कमाना है। फिर एडवांस लेवल की चीजें भी हम सीखेंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं कि न्यू ब्लॉग जब आप लेते हैं ना, जब आप डोमेन बुक करते हैं, ब्लॉग सेटअप करते हैं, ब्लॉग सेटअप करने के बाद आपको 20 से 25 आर्टिकल एकदम यूनिक लिखने होते हैं जिस पर गूगल पे रिजल्ट नहीं है। यूनिक हो तो ऐसा नहीं हो कि बाबा आदम के जमाने के कीवर्ड हो, एवरग्रीन कीवर्ड जो हमेशा से चलते आ रहे हैं वो ठीक है। जो भी आप निश फाइंड करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका ट्रेंड फाइंड करना। कुछ निश बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन उनका अपना एक वक्त होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। तो आपको ऐसी निश नहीं चूज करना, ऐसी निश चूज करना है जो एवरग्रीन हो, एवर
हमेशा उसमें कैसा हो, ट्रेंडिंग टॉपिक्स फाइंड होते रहो। ट्रेंड देखना ज़रूरी है। ट्रेंड कहाँ से देखोगे? गूगल ट्रेंड से आप ट्रेंड देखोगे कि आपकी जो निश है उसका ट्रेंड क्या है, ठीक है? तो अब जैसे ये वाला जो निश है, ये इन्होंने ये मेरे एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये निश पे खुद से ही काम करना शुरू किया। अभी मैं इस ब्लॉग पे थोड़ा-सा ध्यान दे रही हूँ। इनकी सारी गलतियाँ भी ठीक कर रही हूँ। तो जैसे कि टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, ये एवरग्रीन है, ये आज भी है, हमेशा है, पहले भी था। तो एवरग्रीन ये निश है ना? इस निश में अपडेट्स आती रहेंगी, ट्रेंड्स आता रहेगा, तो ये निश में काम करना बनता है, ठीक है? बहुत सारे क्राइटेरियाज़ होते हैं एक प्रॉफिटेबल निश को फाइंड करने में। आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको वो सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है? तो आपको यही करना है। आपको अपना डोमेन बुक करने के बाद 20-25 आर्टिकल ऐसे लिखने हैं जिस पे किसी ने ना लिखा हो। हाई क्वालिटी आर्टिकल लिखने हैं। अपने कीवर्ड, जो कीवर्ड आप रिसर्च कर रहे हो, उससे आपको अपने यूज़र के इंटेंट को समझना है कि इस कीवर्ड से आपका यूज़र क्या जानना चाहता है, उसे कितनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो। एक बात समझिए, जिस कीवर्ड पे आपने आर्टिकल लिख लिया है, उस कीवर्ड से रिलेटेड और कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी बाकी ना रह जाए जिसके कारण आपका यूजर उसमें क्लिक करके आए और फिर और अनसेटिस्फाइड होके वो दूसरे ब्लॉग्स को फाइंड आउट करे। अगर ऐसा आप कर रहे हो तो ब्लॉगिंग में फिर आप बहुत पीछे हो और आप रियल ब्लॉगर भी नहीं हो। एक रियल ब्लॉगर क्या होता है कि उसके ब्लॉग पे आ रहे हर एक यूजर उस पर्टिकुलर कीवर्ड से उसके सर्च इंटेंट को सेटिस्फाइड करता है। तो ये चीजें आपको सीखनी होगी, यही रियल ब्लॉगिंग है। तो ये चीजें आप सीख लेंगे ना तो आप भी सक्सेस होंगे। और ब्लॉगिंग इससे रिलेटेड मैं बहुत छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो रील्स में मैं कवर कर रही हूँ, उनको भी देखिए। और ब्लॉगिंग से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आई होप सो कि मैंने यहाँ पर ये डाउट क्लियर किया है कि अगर आपके ब्लॉग पोस्ट नहीं दिख रहे हैं गूगल में, तो उसका नंबर वन पॉइंट है कि आप सबसे पहले तो अपनी इंडेक्सिंग सुधारिए। इंडेक्सिंग ठीक हो जाएगी तो आपकी जल्दी से इंडेक्स होने लगेंगे। दूसरी चीज, ऐसे कीवर्ड पे काम करिए जिसपे 0 से 10 रिजल्ट है, तो वैसे भी आप डबल कोट करोगे, आप रैंक हो जाओगे, आपकी रैंकिंग आ जाएगी। फिर वो कीवर्ड का आपको इंटेंट समझना है कि उस कीवर्ड से आपका यूजर क्या जानना चाहता है, उसे प्रॉपर तरीके से अपने ब्लॉग में पब्लिश करना है। पब्लिश करेंगे, क्वालिटी आर्टिकल लिखेंगे, वो वैसी भी रैंकिंग बढ़ जाएगी उसकी। तो ये आप काम करेंगे। और लास्ट चीज मैंने ये बताई थी कि जो आपका टाइटल है उसी का यूआरएल बनाना है, बिल्कुल अभी अलग अलग यूआरएल नहीं करने। बाद में आप देखे होंगे बहुत सारे आर्टिकल जो डिस्कवर में परफॉर्म करते हैं वो उनका इंग्लिश में टाइटल होता है और ब्लॉग पोस्ट हिंदी में रहती है। वो इसलिए क्योंकि डिस्कवर में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बेस्ड होता है और ज्यादातर इंग्लिश वाले कीवर्ड्स परफॉर्म करते हैं, तो वो कीवर्ड्स पुटिंग होती है, वो अभी आपको नहीं करनी है। अभी आपको एडसेंस पे ध्यान देना है, एडसेंस के अप्रूवल को लेना है। ब्लॉग में ट्रैफिक कैसे लाना है, ब्लॉग में रैंकिंग कैसे लाना है, वो आगे चल के इस चैनल पे मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले इतना काम कर लीजिए। जिन जिन को एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए इस मेथड से तो जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि जितने भी ब्लॉगर है जिनकी जर्नी सिर्फ एडसेंस लेने तक ही खत्म हो जा रही है, वो अपनी जर्नी को आगे भी करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।